हम करेंगे कि बजट लाइन में चेंज कैसे आता है, ठीक है। सो चेंज इन बजट लाइन, ठीक है, चेंज इन बजट लाइन। सो बजट लाइन में तुम नोटिस करना, जो भी चेंज आएगा ना, पहले चेंज आएगा कि तो वो प्राइस की वजह से आएगा, ठीक है। दूसरा चेंज आएगा कि वो मनी इनकम की वजह से आएगा, इसको हम लोग एम से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब क्यों आएगा ये देखते हैं, ठीक है। सो मैंने पिछली क्लास में बताया था कि बजट लाइन क्या होता है, ठीक है। ये हम देख सकते हैं फिगर। अब सेम हम इसको नीचे ड्रॉ करेंगे, हाँ नीचे ड्रॉ करेंगे। सो अब क्या होगा, ये हमने अपनी बजट लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है। और मैंने ऊपर बता रखा था कि ये जो होता है ये वर्टिकल इंटरसेप्ट होता है, ये होता है m/p2, ठीक है। थोड़ा इसको नीचे ले लेते हैं क्योंकि बाद में शिफ्ट भी शो करना है तो दिक्कत आएगी। एक मिनट बस, हाँ। सो ये इधर कर देते हैं, ठीक है। सो ये हमारा होता है m/p2, ठीक है। और ये नीचे वाला होता है हमारा m/p1, और ये होता है हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट, m/p1 हॉरिजॉन्टल और m/p2 वर्टिकल, ठीक है। अब सपोज मैंने क्या बताया था कि पहला चेंज आता है हमारा इनकम की वजह से, और दूसरा पहला चेंज आता है प्राइस की वजह से, और दूसरा चेंज आता है हमारा इनकम की वजह से। सो हम पहले प्राइस का कंसिडर करेंगे, ठीक है। प्राइस चेंज दिखाएंगे इसमें। सपोज प्राइस ऑफ गुड वन जो थी वो हमारी एक मिनट, प्राइस ऑफ गुड वन जो थी वो हमारी कम हो गई पहले से। सपोज पहले की प्राइस थी हमारी 10 रुपये, जिसमें और कंज्यूमर का बजट था मनी, हम जिसको एम से डिनोट करते हैं मनी इनकम, उसको हम 100 मान लेते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, तो तब वो कितने क्वांटिटी खरीद सकता था गुड की, 10, ठीक है। 100 डिवाइड बाई 10, 10, ठीक है। अगर समझो अब प्राइस घट के, प्राइस ऑफ गुड वन की बात हो रही है इधर, ठीक है। प्राइस घट के 5 हो गया, और उसका बजट या उसका मनी इनकम तो वही रहेगा ना 100, तो अब वो कितनी क्वांटिटी खरीद सकता है, 20। सो सिंस प्राइस ऑफ गुड वन में चेंज आया, वो कम हो गया, ठीक है। तो हम देख पा रहे हैं कि उसका वो ज़्यादा क्वांटिटी खरीद सकता है, मतलब उसका बजट भी बढ़ गया, ठीक है। अगर वो कम क्वांटिटी खरीदेगा, सपोज वो पहले 4 क्वांटिटी खरीदता था, उसको 10 रुपये के प्राइस में 40 पड़ता था, बट अब वो 5 रुपये के प्राइस में 4 क्वांटिटी 20 में खरीद रहा है, तो मतलब उसको 20 रुपये का 40 माइनस 20 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब उसकी इनकम बढ़ गई। अब वो कहीं भी वो काम लगा सकता है वो। सो हम क्या करेंगे, जब ऐसा सीन आता है ना कि प्राइस ऑफ गुड वन चेंज हो जाता है, ठीक है, तो ये जो बजट लाइन होती है ना, वो ना राइट वर्ड शिफ्ट हो जाती है, ठीक है। अब ये ना एक ही एक्सिस से है, ठीक है, वो राइट वर्ड शिफ्ट हो जाती है। क्या होती है, राइट वर्ड शिफ्ट। और ये क्योंकि हमारा इनकम तो चेंज नहीं हुआ, एम, हाँ तो चेंज नहीं हुआ, बस हमारा P1 चेंज हुआ है, तो हम इसको P1 डैश करेंगे, ठीक है। वैसे ही अगर हमारा सपोज प्राइस बढ़ गया, 10 से 20 हो गया, 10 में वो हमारे 10 क्वांटिटी खरीद सकता था, जब प्राइस 20 होगा 100 डिवाइड बाई 20, ठीक है, तो वो 5 खरीद पाएगा, ठीक है। तो मतलब उसकी बजट ऑटोमेटिकली कम होगी ना, लोग कम खरीद, मतलब वो कम खरीद पा रहा है क्योंकि प्राइस बढ़ गया। तो प्राइस जब राइज होगा और वो कम खरीद पाएगा, सो
बजट लाइन कौन सी तरफ शिफ्ट होगी, बजट लाइन शिफ्ट होगी इनवर्ड्स, ठीक है, इनवर्ड शिफ्ट होगी, इनवर्ड। ये है, ये जो आउटवर्ड है वो है इंक्रीज, ठीक है, वो आउटवर्ड है। ये जो इस तरफ शिफ्ट हुई है ना, M/P1 डैश, वो है इंक्रीज इन P1 की वजह से, सॉरी, वो है डिक्रीज इन प्राइस 1। और जो ये अंदर की तरफ शिफ्ट हुई है लेफ्ट वर्ड, वो है इंक्रीज इन, वो अपना सिर्फ डबल डैश से शो कर दो, ठीक है, इंक्रीज इन प्राइस 1 की वजह से बजट कम हो गया, ठीक है। अब नीचे अब इसका लिखते हैं, ये हमें ध्यान पे रखना है। सो सपोज इसके दो कंडीशन होती है, इफ, क्या हो गया, एक मिनट, हाँ, इफ, इफ इंक्रीज इन प्राइस ऑफ 1, ओके, ये एरो ऑफ मतलब इंक्रीज। सो हमारा बजट लाइन विल शिफ्ट होगा BL मतलब बजट लाइन विल शिफ्ट टू लेफ्ट साइड, ठीक है। इफ इफ हमारा प्राइस ऑफ गुड 1 डिक्रीज होगा, BL मतलब फिर से बजट लाइन विल शिफ्ट टू राइट साइड, वो राइट ना, टू राइट साइड, ठीक है। सो हम लोग ये देख सकते हैं, एक क्विक रिकैप कर लेते हैं। सपोज पहला हमारा था प्राइस की चेंज की वजह से, ठीक है, जब प्राइस कम हुआ तो हम देख सकते थे कि प्राइस कम हुआ तो हमारा बजट बढ़ गया, क्योंकि उस टाइम पे हम लोग ज़्यादा क्वांटिटी खरीद पा रहे थे, तो वो राइट वर्ड शिफ्ट हो गया। अगर प्राइस कम हुआ तो हम देख पा रहे हैं हम कम क्वांटिटी, नहीं सॉरी, अगर प्राइस कम हुआ तो हम देख पा रहे हैं वो ज़्यादा क्वांटिटी खरीद पा रहा है, तो वो राइट वर्ड शिफ्ट हुआ। और अगर प्राइस ज़्यादा हुआ तो हम देख पा रहे हैं वो कम क्वांटिटी खरीद पा रहा है, तो वो लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हुआ, ठीक है। अब हम करेंगे इनकम, ठीक है। सो अगर हमें इनकम का करना है ना, अब हम करेंगे इनकम के साथ। तो इनकम के लिए भी हम लोग सेम बजट लाइन बनाएंगे। सो ये इनकम के लिए है, तो हम करेंगे इनकम के लिए। सो इनकम में क्या होता है, सपोज हमारी बजट लाइन है, ठीक है। अब जब हम इनकम का करते हैं तो मैंने आपको बता रखा था कि इसको हम लोग क्या कंसिडर करते हैं, वर्टिकल इंटरसेप्ट M/P2, इसको हम M/P1। सपोज अगर हमारी इनकम बढ़ गई, इनकम मतलब M, सपोज हमारी इनकम बढ़ गई तो हम क्या खरीद पाएंगे, हम ज़्यादा गुड्स खरीद पाएंगे। अब हम ज़्यादा गुड्स खरीद पाएंगे तो हमारा ये बजट लाइन कहाँ शिफ्ट होगा, बजट लाइन हमारा पैरेलल शिफ्ट होगा आउटवर्ड्स की तरफ। मतलब अगर इनकम बढ़ी तो हमारा बजट लाइन इधर आउटवर्ड शिफ्ट होगा पैरेलल की तरफ। और जो इसका इंटरसेप्ट है ना, इस बार ये ऊपर तो हमने देखा था कि ये तो पहले सेम में शिफ्ट हो रहा होगा, तो हम लोगों को अब कन्फ्यूजन हो रही होगी, क्यों कि ऊपर तो हमने यहीं से बना रखा है ना, बट इसमें क्या है, इसमें हमने अलग बना रखा है, ऊपर पैरेलल कर दिया उसको। ये इसलिए क्योंकि इधर इनकम चेंज नहीं हो रही थी, इधर बस प्राइस चेंज हो रहा था, ठीक है।
अगर इनकम चेंज हो रही होती तो हम उसको ऊपर से दिखाते, बट इसमें इनकम तो कांस्टेंट है, उसने बोला कि इतना ही कमा रहा है ना, 100 रुपये था 100 रुपये कमा रहा है, बस प्राइस चेंज हो रही है, इसलिए हमने ऊपर से एक ही उससे लिया है इंटरसेप्ट से। पर इधर क्या है, इधर इंटरसेप्ट चेंज हो जाएगा बट स्लोप सेम रहेगी, ठीक है। अगर इनकम हमारी बढ़ गई तो हमारा ये शिफ्ट होगा आउटवर्ड्स की तरफ, ठीक है। तो इसको हम कह सकते हैं, सपोज ये था M0 था ना ये, तो ये हो गया M1, नहीं सॉरी M0 मतलब M ही लो उसको, हाँ तो ये हमारा हो गया M/P1 M डैश, ठीक है। अगर सपोज इनकम कम हो गई, अब जब इनकम कम होगी तो क्या होगा, वो कम चीज़ें खरीद पाएगा, ठीक है। अब वो कम चीज़ें खरीद पाएगा, अब वो कम चीज़, अब ये जो है ना M डैश अपॉन P1, तो ये ऊपर की तरफ इस साइड ना तुम लिखोगे M डैश अपॉन P2, ठीक है। ये यहाँ पर इसकी वजह से जो है ना मैं लिख नहीं पा रहा क्योंकि जगह ज़्यादा ले ली, बट तुम समझ जाना, नीचे लिखा है तो उस साइड भी लिखोगे, पर नीचे P2 डाल देना क्योंकि वो लाइन गुड टू को रिप्रेजेंट करता है ना, एक्सिस, वो एक्सिस गुड टू को रिप्रेजेंट करता है, तो वो प्राइस तो जो चेंज होगा वो विथ रिस्पेक्ट टू गुड टू होगा। तो अभी हम बोल रहे थे अगर हमारी इनकम कम हो गई तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, हमारी जो है ना डिक्रीज़ हो जाएगी, बजट हमारा डिक्रीज़ होगा। इनकम कम होगा तो क्या करेंगे, अगर इनकम को हम वाई या एम भेजते हैं, इनकम अगर हमारा कम हो गया तो हम लोग खर्चा क्या करेंगे, कम करेंगे, खर्चा हम क्या करेंगे, कम करेंगे। क्यों, क्योंकि हमारे पास पहले जितनी इनकम थी उतने तो हम खर्चा कर नहीं सकते, इनकम कम हो गई तो हमें देखना पड़ेगा अब क्या करना है, तो हम खर्चा कम करेंगे, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं एम डैश अपॉन एम डबल डैश, लिख दो इसको एम डबल डैश अपॉन P1, ठीक है, एम डबल डैश अपॉन P1 सेम उधर लिखना है। सो हम अब इधर कंक्लूड कर देते हैं अपना कि इफ़ मैं इनकम को यहाँ वाई या एम से दोनों से डिनोट कर सकता हूँ तो कंफ्यूज मत होता, इफ़ इनकम वाई, इफ़ इनकम इंक्रीजेस budget line BL will shift parallelly, ये याद रखना, पैरेलल लिखना बहुत ज़रूरी है, parallelly outwards, ठीक है। if income decreases budget line shift parallelly इनवर्ड्स, क्योंकि हमारी इनकम अब कम हो गई तो हम कम खर्चा करेंगे।